तो फिर इसने जो फादर वुल्फ था उसने कहा कि यहाँ पर जितने भी जो बीटल्स हैं और फ्रॉग्स हैं वो क्या ख़त्म हो गए हैं या वो पर्याप्त नहीं है जो इंसानों को शिकार करेगा, वो भी हमारे जंगल पे, वो हमारे ग्राउंड पे, हमारी धरती पे। जंगल लॉ के अकॉर्डिंग, द लॉ ऑफ जंगल विच नेवर ऑर्डर्स एनीथिंग विदाउट अ रीज़न forbids every beast to eat man except when he is killing to show his children how to kill, and then he must hunt outside the hunting ground of his pack or tribe. उसने कहा जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं, ये बिल्कुल भी जंगल के लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मना किया जाता है कि कोई भी जानवर किसी भी मैन को हंट नहीं करेगा, किसी भी मैन को नहीं मारेगा, किसी भी इंसान को नहीं मारेगा, सिर्फ उस सिचुएशन में जब वो अपने बच्चे को ये सिखा रहा हो कि हंट कैसे किया जाता है, सिर्फ उस सिचुएशन में वो मैन का हंट मतलब इंसानों का शिकार कर सकता है। आउटसाइड द हंट, और वो भी अपने ट्राइब के आउटसाइड द हंटिंग ग्राउंड ऑफ हिज पैक और ट्राइब, और वो भी मस्ट हंट आउटसाइड द हंटिंग ग्राउंड, जो हंटिंग ग्राउंड है उसके बाहर जा करके ऑफ हिज पैक और ट्राइब। द रियल रीज़न फॉर दिस, मतलब उसने अपना एक रियल रीज़न भी बताया कि मैन किलिंग मीन्स क्या होता है, कि मतलब हमारे यहाँ पर जो लॉ बताया गया है और उसमें ये भी बताया गया एक बिलीफ है कि क्यों नहीं मारना चाहिए इंसानों को क्यों नहीं मारना चाहिए। तो उसका उसने रीज़न ये बताया कि अभी हो या फिर बाद में हो, अगर हम लोग अभी इंसानों को मारेंगे तो कुछ टाइम बाद इंसान भी आएंगे अपने गन्स को लेकर, रॉकेट्स को लेकर, एलिफेंट्स हैं बाकी के भी एंड टॉर्चेस को लेकर, एलिफेंट्स हैं एंड बाकी के जानवर हैं उनको मारने के लिए आएंगे। और इससे क्या होगा कि द रीज़न द बीस्ट गिव अमंग देमसेल्फ इज़ दैट द मैन इज़ द वीकेस्ट एंड द मोस्ट, और ये भी बोला गया है कि भाई देखिए जो मैन है वो बहुत ज़्यादा वीकेस्ट और डिफेंसलेस प्राणी है ऑल लिविंग बीइंग थिंग्स में, एंड इट इज़ अन स्पोर्ट्समैन लाइक टू टच हिम दे से टू, एंड इट इज़ ट्रू दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी। तो इसलिए क्या होता है कि भाई इन लोगों को मारना ही नहीं है, और अगर इसको मार ले मीन्स अगर हम इनको मारेंगे मतलब हम जानवर इनका हंट करेंगे, इनका शिकार करेंगे, तो हमें किस तरह की डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा। मैंगी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो बॉडी में मीन्स जो जानवर की बॉडी में पैचेस होते हैं एंड आप कह सकते हैं जो हेयर्स होते हैं वो पूरे के पूरे झड़ जाते हैं, एंड उनके उसने बोला है कि उनके जो दांत हैं वो भी लूज़ पड़ जाएंगे। मतलब अगर दांत ही लूज़ पड़ जाएंगे, दांत ही कमज़ोर हो जाएंगे एंड जो बॉडी की जो स्किन है वो पैचेस पूरे चले जाएंगे, तो वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे और वो हंट करने लायक ही नहीं रहेंगे। तो द पर ग्रीव लाउडर एंड एंडेड इन द फुल थ्रोट ऑफ द टाइगर्स चार्ज। अब क्या वो जो नॉइज़ थी, वो जो आवाज़ आ रही थी पर की, वो अब थोड़ी सी वो बंद हो गई, वो ख़त्म हो गई, और अब ऐसी आवाज़, गर्जना की आवाज़ आ रही थी जैसे कि टाइगर है वो अटैक करने के लिए तैयार हो। देन देयर वाज अ हाउल, और अब गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, एंड अनटाइगरिश हाउल फ्रॉम द शेर खान, और ऐसा लग रहा था कि शेर खान जो है अब वो गर्जना कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसके हाथ से कुछ छूट गया। ही हैज़ मिस्ड सेड मदर वुल्फ ने कहा कि उसने जो है मिस कर दिया, क्या, शिकार। व्हाट इज़ इट, फिर उसने देखा क्या है ये। फादर वुल्फ जल्दी से दौड़ करके कुछ कदम दूरी पर गया और उसने देखा कि जो शेर खान है वो मटर एंड मम्बलिंग मतलब कुछ बड़बड़ाते हुए फुसफुसाते हुए चला आ रहा है। अब उसके पैरों पर चोट लगी हुई है, घायल है, क्योंकि वो आग पर कूद गया था कैंप फायर के, तो इस वजह से वो टंबल करते हुए मीन्स लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते हुए उनके स्क्रब की तरफ चला आ रहा है, मीन्स उनके एरिया की तरफ चला आ रहा है, जहाँ पर ड्राई एरिया है, जहाँ पर शॉर्ट बुशेज़ एंड ट्रीज़ हैं। अब क्या बोला जाता है उसको, द फूल हैज़ हैड नो मोर सिंस देन टू जंप एट अ वुड कटर्स कैंप फायर। उसने क्या किया था, उसने मूर्खता की थी कि वो वुड कटर जो लकड़हारा है उसकी कैंप फायर में जाकर कूद गया था। मतलब उसका जो कैंप है ना वहाँ पर उसने एक लकड़ी से बना हुआ जो फायर होता है उसको जला रखा था, उसको लाइट कर रखा हुआ था, तो वो शिकार की लालच में वो वहाँ पर गया और उसी फायर में जाकर के कूद गया, जिससे कि उसके जो पैर हैं वो जल गए थे। ये फादर वुल्फ ने बताया। ताबिकी इज़ विद हिम, और उसने बोला कि उसके साथ ताबिकी जो जैकॉल है वो भी है। समथिंग इज़ कमिंग अपहिल। अब मदर वुल्फ को ऐसा लग रहा था, मीन्स उसने अपने ईयर को छूते हुए ट्विच करते हुए बोला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जैसे कि अपने ऊपर की साइड हिल पे कोई आ रहा है। गेट रेडी, तैयार रहिए। द बुशेज़ रश्ड अ लिटिल इन द थिकेट्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि बुशेज़ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। एंड फादर विल ड्रॉप विद हिज हॉन्चेस, मतलब अब जो फादर वुल्फ है वो पूरी तरह से अपने पैर को और अपनी बॉडी को पूरी तरह से एक्टिव कर रहा है ताकि वो उस लड़ाई के लिए तैयार हो सके।
देन इफ़ यू हैड बीन वॉचिंग यू वुड हैव सीन द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब वो अटैक करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, लड़ाई करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मोस्ट वंडरफुल थिंग, जो कि वर्ल्ड की दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें होती है, उसको देखा। द वॉल्व चेक्ड इन मिड स्प्रिंग। और जैसे ही वो छलांग लगाने जा रहा था, वो मतलब अटैक के लिए छलांग लगाने जा रहा था, तो उसने देखा बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर चीज़, बहुत ही प्यारी चीज़ उसने देखी। और वो छलांग लगाते लगाते, मतलब उसको जहाँ बहुत ज़ोर से, बहुत बहुत दूर छलांग लगानी थी, वो बीच में ही रुक गया। और बिफोर ही सॉ व्हाट इट वाज ही वाज जंपिंग एट एंड देन ट्राई टू स्टॉप हिमसेल्फ। और उसने अपने आप को मीन्स छलांग लगाते हुए उसने अपने आप को स्टॉप करने की, मीन्स रोकने की कोशिश की। फिर रिज़ल्ट क्या हुआ कि भाई उसने छलांग लगाने के लिए रेडी हो गया था, उसने लगा भी दी थी। तो वो जितनी दूर उसको छलांग लगानी थी, वो उतनी दूर ना लगा करके उसको देखने की चक्कर में उसने कम ही दूर छलांग लगा पाई। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो हवा पे 4 से 5 फीट ही लैंड कर पाए, मतलब 4 से 5 फीट ही वो छलांग लगा पाया, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर सी चीज़ देख ली थी। उसने क्या देखा था? इंसान को। इंसान मतलब मैंस का मीन्स इंसान के बच्चे को देखा था, इंसान के बच्चे को देखा था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम होल्डिंग ऑन वो जस्ट उसके सामने, मीन्स फादर वुल्फ के सामने ही खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में एक मीन्स जो ट्री है उसकी शाखा, उसकी ब्रांच भी थी उसके हाथ में। स्टूड अ नेकेड बेबी हु कुड जस्ट अ वॉक। और उसके बॉडी में एक भी कपड़े नहीं थे, और वो जस्ट वॉक मीन्स टहलता हुआ चला आ रहा था, बिना डरे, बिना किसी हिचकिचाहट के। एज सॉफ्ट एज अ डिम्पल्ड एज अ लिटिल एटम एज एवर केम टू अ वुल्फ केव एट नाइट। मतलब इतना कोमल सा, इतना प्यारा सा वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा ऑब्जेक्ट जो उनको दिख रहा था, वो वॉल्फ की केव पे रात के समय चला आ रहा था। ही लुक्ड अप इनटू फादर्स वुल्फ फेस एंड लाफ्ड। वो फादर वुल्फ के फेस को देखता है और हंसता है। इज दैट अ मैंस कब? सेड मदर वुल्फ। क्या ये मैंस का कब है? मतलब क्या ये इंसान का बच्चा है? मदर वुल्फ ने पूछा। आई हैव नेवर सीन वन। मैंने नहीं देखा है कभी इस तरह के बच्चे को, या मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है। ब्रिंग इट हियर। इसको यहाँ पर ले आओ। A wolf, accustomed to moving his own cubs, can, if necessary, mouth an egg without breaking it, and though Father Wolf's jaws closed right on the child's back, not a tooth even scratched the skin as he laid it down among the cubs. देखिए, इन लोगों की आदत रहती है, जो जानवर होते हैं ना, वो मतलब इस चीज़ के हैबिचुअल रहते हैं, अपने बच्चों को अपने मुंह से उठाते हैं, और इस तरह से उठाते हैं ना कि उनके दांत बिल्कुल भी उनको हर्ट नहीं करते, उनकी बॉडी पे बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होता है। तो उसी तरह से उसने उसको भी उठाया, मीन्स जो मैन का कब है, वो जो इंसान का बच्चा है, उसने उसको भी अपने जॉ के अंदर उठाया, मीन्स फंसाया उस बच्चे को, उसकी बैक पकड़ी और अपने टूथ के बीच में दबा लिया, और जा कर के उस कप को मदर वुल्फ के सामने रख दिया। और इस तरह से उसको उठाकर, उसको इस तरह से होल्ड करके रखा हुआ था, और इस तरह से जा कर के उसके सामने रखा कि उसकी बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं आया। इतने प्यार से, इतनी सॉफ्टली उसको रखा हुआ था। हाउ लिटिल, हाउ नेकेड एंड हाउ बोल्ड, सेड मदर वुल्फ सॉफ्टली। उसने कहा, कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा, कोमल सा बच्चा है ये, बिना डरे हुए एकदम निडर सा बच्चा है ये बात मदर वुल्फ ने बहुत ही सॉफ्टली बोली। द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप्स टू गेट क्लोज टू द वार्म हाइट। बेबी जो था वो अपने रास्ते में, मतलब जो भी आ रहा था उसको पुश करते हुए उन लोगों के बीच में अपने आप को गर्माहट पहुंचाने के लिए, उन मीन्स मदर वुल्फ और जो उनके 4 बच्चे थे उनके पास आ रहा था, अपने आप को गर्माहट पहुंचाने के लिए। मतलब उसको कोई डर ही नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था जैसे कि जानवरों के साथ रहना उसकी आदत ही थी। बट वो बिना डरे, बिना हेजिटेशन के उनके बच्चों के साथ और मदर वुल्फ के साथ वो सबको मतलब धक्का देते हुए, अब सबको पुश करते हुए जाके मीन्स बैठ गया। ही इज़ टेकिंग हिज मील विद द अदर्स। और क्या किया, उसको भूख भी लगी होगी बेचारे को, छोटा सा बच्चा, तो उन लोगों के साथ जाकर के बैठ गया और उनके साथ भी खाना खाने लगा। नाउ वॉज देयर एवर अ वॉल्फ दैट कुड बोस्ट ऑफ अ मैंस कब अमंग हर चिल्ड्रन। अब ये चीज़ भाई मतलब मदर वुल्फ देख कर हैरान, और वो ये कह रही है कि बताइए ऐसा क्या हो सकता है क्या कि जो मैन का इंसान, मतलब जो इंसान का बच्चा है, वो हमारे बच्चों के साथ इस तरह से रह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हैबिचुअल है इन सब चीज़ों के लिए, उसकी आदत ही है। ऐसा क्या कभी सुना है क्या, कभी देखा है ऐसा? आई हैव हर्ड नाउ एंड अगेन ऑफ सच अ थिंग बट नेवर इन आवर पैक और इन माई टाइम, सेड फादर वुल्फ। अब फादर वुल्फ ने कहा कि नहीं, मैंने सुना है, मैंने
एंड अगैन ऑफ सच अ थिंग, लेकिन मैंने अपने पैक में, मतलब अपने इस प्रजाति में, अपने इस पैक में या इस टाइम पे मैंने नहीं देखा है भाई। बट सी ही लुक्स अप एंड इज़ नॉट अफ्रेड। उसने कहा देखो इसको, देखो तो बिल्कुल डर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर डर नहीं है, एकदम निडर है ये बच्चा।